नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिलेगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी अरब गए और वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात करी रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें, उसके अलावा कुछ अमेरिका से और कुछ यूक्रेन से आपके पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट आए, उन्होंने भी इसी मुद्दे के ऊपर बात करी कि अमेरिका किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है रशिया और यूक्रेन के युद्ध खत्म कराने में। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले हमें ये खबर सुनने को मिली थी कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि वो इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर दें। और इसी के चलते हुए उन्होंने क्या किया था, रशिया ने अपनी तरफ से और अमेरिका ने अपनी तरफ से कुछ लोगों को बुलाया, कहां पे, सऊदी अरब के अंदर, और मुलाकात करी। और उस मुलाकात में यह डिसाइड किया गया कि किस तरीके से रशिया और अमेरिका जो है इस युद्ध को खत्म करने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमें यह भी सुनने को मिला कि इस बैठक के बाद में आपके अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन को कहा गया कि उन्होंने ये युद्ध स्टार्ट किया है, यूक्रेन जिम्मेदार है इस युद्ध के लिए, यूक्रेन तीसरा वर्ल्ड वॉर चाहता है। इस तरीके के एलिगेशंस यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर ट्रंप के द्वारा लगाए गए और यहाँ पे पुतिन की काफी प्रशंसा भी करी थी ट्रंप ने। उसके बाद हमें ये सुनने को मिलेगा इसी कंट्री सऊदी अरब के अंदर ही हमें अब यूक्रेन के और कुछ अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बार हमने ये देखा था कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी काफी, आप कह सकते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति से अनबन हुई या डिस्प्यूट हुआ, जिसके चलते हुए वो जो डील करने गए थे रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, वो डील भी नहीं हो पाई। और पुतिन जो है उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को देखा कि किस तरीके से अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति आपस में लड़ पड़ते हैं, और जो डील करना चाहता था अमेरिका वो भी नहीं कर पाया। और यहाँ पे यूक्रेन को काफी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि यूक्रेन को जितनी भी फैसिलिटीज अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी, इस चीज के बाद सारी की सारी बंद कर दी गई। अब यहाँ पे यूक्रेन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, तो यूक्रेन ने रिक्वेस्ट करी अमेरिका से और दोबारा मुलाकात को अरेंज कराया गया। इस मुलाकात में आप कह सकते हो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने कहा कि डेफिनेटली हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, और यहाँ पे यूक्रेन अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय में रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भी आपकी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में हो सकती है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा कि भाई एक तरफ तो यूक्रेन मान चुका है, यूक्रेन की कुछ शर्तें हैं कि जो एरिया हमारा रशिया ने कब्जा रखा है उसका क्या होगा, अभी तक वो क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। यूक्रेन चाहता है कि उसे सिक्योरिटी दी जाए कि दोबारा से अमेरिका जो है उसकी मदद करे अगर रशिया अटैक करता है तो, यानी रशिया के अटैक से प्रोटेक्शन दे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अमेरिका उसे, यूक्रेन को। अगर ऐसा नहीं करते तो वो इस युद्ध को नहीं रोकना चाहते, उन्हें अमेरिका की किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। ये बात पहले भी कह चुके, दोबारा रिपीट करी। और यहाँ पे इस बार अमेरिका ने कहा कि हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी करते हैं, और अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका आपके साथ खड़ा रहेगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो कह दिया कि भाई चलो, यूक्रेन और अमेरिका ने तो बातचीत कर ली कि वो युद्ध जो है समाप्त करना चाहते हैं। अब बारी आती है रशिया की। अब आपके जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने कहा कि वो जल्द ही रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और इस चीज के बारे में, इस विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जा सकता है, और इस युद्ध से जो आपका नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए दोनों कंट्रीज जिम्मेदार हैं। और उन दोनों कंट्रीज को ये समझना होगा कि आपके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए यही है कि आप इस युद्ध को यहीं खत्म करें और शांति समझौता जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करें। यहाँ पे आने वाले समय में अमेरिका जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पे एक बार हमें ये भी लगा कि अमेरिका जो है वो इतना ज्यादा अच्छे तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाया आपका, पर दोबारा से हमने ये देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करी। उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते थे यूक्रेन को, वो सारी बंद करी, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप करवा दिया। उसके अलावा और भी बहुत तरीके की जो मदद है वो अमेरिका ने रोक दी, जिसके चलते हुए यूक्रेन काफी ज्यादा मजबूर हुआ और उन्हें बात माननी पड़ी अमेरिका की। और यह बात अब हमें सुनने को मिलेगी कि आपके ये तो मिल चुके हैं, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति जाके बातचीत करके आ चुके हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से, कुछ डिप्लोमेट भी जा चुके हैं, उन्होंने भी ये सिग्नल्स दिए हैं कि अब शांति समझौते की तरफ हम बढ़ सकते हैं आगे। और यहाँ पे ये कहा गया है जो फर्स्ट फेज होगा इसमें 30 दिन के लिए युद्ध को
समाप्त किया जाएगा या रोका जाएगा। उसके बाद आराम आराम से जैसे गजा के अंदर शांति समझौता स्थापित किया गया अलग अलग फेजेस के अंदर, जिसके अंदर कुछ आपके प्रस्ताव रखे गए हैं, उसी तरीके का चीज जो है, उसी तरीके की हमें कह सकते हो प्रोसेस यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ में अच्छे पॉलिटिशियंस के रूप में भी उभर के आ सकते हैं। अगर वो इस तरीके के युद्ध रुकवाने में कामयाब हुए, इस तरीके की डील अगर वो करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने बात कही थी वो करके दिखाई है और लोगों का विश्वास जो है वो शायद और बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जो नुकसान आपका अमेरिका को हुआ है, अमेरिका की इमेज को हुआ है, वो रिकवर हो सकता है। साथ में अभी इसी यूक्रेन से पंगा लेने की वजह से टेस्ला के जो आप कह सकते हो मालिक है, उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप है उन्होंने मना कर दिया कि हम मदद तो नहीं करेंगे किसकी, यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी के चलते हमें यह देखने को मिला कि यूरोपियन कंट्रीज और साथ में चाइना जैसी कंट्रीज भी इस चीज का बहिष्कार करना जो है वो स्टार्ट कर देती हैं कि भाई अगर आपके अमेरिका अपनी ही चीजें देखता रहेगा, दूसरों की मदद नहीं करेगा, दूसरी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करेगा, तो कहीं ना कहीं हम हमारी निर्भरता जो है वो अमेरिका के ऊपर से कम कर सकते हैं। ये संकेत हमें यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे शायद आने वाले समय में ये युद्ध समाप्त हो और दोबारा से टेस्ला के मालिक को भी फायदा हो और साथ में अमेरिका की इमेज को भी फायदा हो। ये जो इस तरीके की तस्वीर अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर करी गई थी, उस तरीके की तस्वीर डिस्प्यूट की हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से अमेरिकन और रशियन डिप्लोमेट मिलकर बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाए या सोल्व किया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान जो है वो स्वागत करते हुए नजर आएंगे किसका, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का। ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप मुझसे अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अब ये जो युद्ध है ये समाप्त हो सकता है, पर डिपेंड करता है रशिया के ऊपर कि रशिया अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है, रशिया क्या आगे बोलता है कि क्या हम समाप्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और अगर समाप्त करेंगे तो रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। देखो हमने ये सुन लिया कि यूक्रेन के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं वो बता दी हैं, पर अभी रशिया से बातचीत हुई नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि रशिया क्या टर्म्स एंड कंडीशन रख सकता है। डेफिनेटली एक टर्म एंड कंडीशन रशिया की ये हो सकती है कि जो एरिया हमने कब्जा लिया है, हमारे सोल्जर्स की जान गवा के, वो तो हम वापस नहीं करने वाले। ये चीज हमें शायद रशिया की तरफ से देखने को मिले, पर यह हमें ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन का एरिया वापस भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी थोड़े दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले एक बात कही थी कि हम रशिया के ऊपर दोबारा सैंक्शंस लगा देंगे, भाई कड़े सैंक्शंस लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं इन सैंक्शंस का डर पुतिन के मन में बैठेगा और शायद वो इस डील के लिए मान जाए और ये एरिया जो यूक्रेन का कब्जा लिया है उसे वापस भी कर सकता है। कौन? पुतिन, या फिर बोल सकते हैं रशिया। ठीक है भाई, समझ आ गया ना क्या बताना चाहते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।